ईडी ने केवल चार्जशीट पेश की है, उसके बाद पूरे देश में हंगामा। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ईडी का जिस प्रकार से केंद्र सरकार दुरुपयोग कर रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अभी लोकसभा में क्वेश्चन लगा कि ईडी ने कितने नेताओं पे कार्रवाई की, तो सारे विपक्ष के नेता थे और लगभग 193 लोगों पे कार्रवाई की और जिसमें से मात्र 2 लोगों पे चालान पेश हुआ। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। ये सिर्फ विपक्षी पार्टियों को डराने के लिए, दबाने के लिए, धमकाने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं और जिन पे खुद आरोप लगाते हैं वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर ले तो वो फिर दूध के धुले हो जाते हैं। उनको वॉशिंग मशीन में से निकाल के क्लीन करके बाहर उनको कर दिया जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जो अखबार आजादी की लड़ाई के लिए काम में लिया गया उस अखबार की देनदारियां थी, उन अखबार की देनदारियां देने के लिए उसमें कर्मचारियों की तनख्वाह भी थी, बिजली का भी था, पानी का भी था, इस प्रकार की जो थी उसको देने के लिए कंपनी बनाई जो कि नॉन प्रॉफिट कंपनी है। उसमें कोई मुनाफा नहीं आएगा किसी भी शेयर धारक के, न कोई तनख्वाह आएगी, एक पैसा का लेन देन नहीं हुआ, एक पैसा इन्होंने लिया नहीं, तो बिना पैसे लिए ईडी कहां से आ गई? तो आप, क्योंकि राहुल गांधी जी इस सरकार के खिलाफ बोलते हैं, जनता के मुद्दे लगातार उठाते हैं, उससे सरकार घबराई हुई है। हम ये कहना चाहेंगे, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, देखिए एक ये वो परिवार है जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति इस देश के नाम कर दी, सालों साल जेलों के अंदर रहे। इंदिरा गांधी जी देश के लिए शहीद हो गई प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए। राजीव गांधी जी देश के लिए शहीद हो गए, बम से उड़ा दिया गया। सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री पद तक ठुकरा दिया। लोग तो पंछी को नहीं छोड़ते। तो आप किस प्रकार से आप उस पे इस प्रकार के आरोप लगा सकते हो? क्योंकि जो लोग जिनका कभी कोई इतिहास नहीं रहा, जिनका इतिहास माफी मांगने का रहा है, जिनका देश की लड़ाई के अंदर कोई योगदान नहीं रहा, वो आज लोग देशभक्ति की बात करते हैं, वो लोग आज सर्टिफिकेट बांटते हैं। और जिन लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन लोगों पे ये जिस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी अकेले नहीं है, पूरा देश उनके साथ है। देखेंगे कितनी ये जेल के अंदर डालेंगे, पूरे देश के अंदर जेलें छोटी पड़ जाएगी, इतने लोग उनके साथ जेल भरो आंदोलन हम करने के लिए तैयार हैं। कल वरिष्ठ नेता तो अपने मंत्री थे, पूर्व यातायात मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके अभी ईडी पहुंची, बड़ा हंगामा हुआ, कांग्रेस ने किया, करना भी बड़ा हुआ। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ईडी जब जब कोई खिलाफ बोलता है, क्योंकि प्रताप सिंह जी भी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, हमारे डोटासरा जी खिलाफ बोल रहे हैं, उनके आ गई थी फार्म भरने से एक दिन पहले। प्रताप सिंह जी के तो अब दोबारा आई है, पहले भी आ गए थे। तो मिला क्या, लेके क्या गए? क्यों तंग करने आते हैं? क्यों लोगों को इस प्रकार का माहौल पैदा करते हैं कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है? आज तक एक भी बीजेपी के नेता के यहाँ पे ईडी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट के जज के पास 15 करोड़ रुपए निकले हैं, क्या ईडी वहां पे गई? उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई? ये पैसा कहां से आया था, किन लोगों ने जज साहब को दिया था? तो न तो जज पे कार्रवाई, न पैसा देने वालों पे कार्रवाई। उनके लिए तो ईडी नहीं बनी है, ईडी बनी है कांग्रेस के खिलाफ। तो आप भी बोलते हैं, तो मेरे भी कागज पत्र तैयार कर रहे होंगे, लग रहे होंगे। तो टीकाराम जूली कोई डरता थोड़ी है, ईमानदारी से सेवा की है। मेरे को भी पता है, मेरे भी कागज वागज इकट्ठे करने में लग रहे हैं, खूब इकट्ठा कर लो, क्योंकि सांच को आंच नहीं है। सत्य को आप परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि ईडी जांच होनी चाहिए? ईडी तैयार है मेरे तो कदे भी आज के। अगला नंबर हाँ, हम तो तैयार बैठे हैं, हम तो तैयार बैठे हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। जिंदाबाद। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। टीकाराम जूली जिंदाबाद।
प्रदर्शन किया गया। देखिए, जिस तरीके से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जब जब देश की जनता का मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दों से जनता को भटकाना चाहती है तो किसी कांग्रेस के नेता के घर ईडी भेजती है, किसी के घर इनकम टैक्स भेजती है, किसी के सीबीआई जांच कराती है। नेशनल हेराल्ड वो अखबार है जिसने देश की आजादी के लिए अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने में देश का साथ दिया और वो नो प्रॉफिट नो लॉस का अखबार था। उसकी संपत्ति को बेवजह इन्होंने ईडी ने अटैच कर लिया। हमारे राष्ट्रीय नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को नोटिस दे दिया। पिछली बार भी इन्होंने नोटिस दिए थे, कुछ मिला नहीं। अब पुणे उनको नोटिस दे करके और धमकाना चाहते हैं, लेकिन राहुल जी का एक नारा है कि डरो मत, और मोदी जी का यह है कि जब जब मोदी डरते हैं ईडी को आगे करते हैं। अब राष्ट्रीय मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो ईडी को आगे करे, इनकम टैक्स को आगे करे, गलत बात है। देश की जनता का सामना तो इनको करना पड़ेगा। पिछले 12-13 साल के कार्यकाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया को ये शिक्षा देते हैं 70 साल के बाद हम एज लागू कर देंगे, खुद 75 के हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपके हुए हैं। जबकि सोनिया जी वो शख्सियत है जिन्होंने प्रधानमंत्री पद को ठोकर मार दी और 1% उसका लालच नहीं किया। मेरा तो आपके चैनलों के माध्यम से माननीय मोदी जी से निवेदन है, ये हरकतें बंद करें। देश के आम आदमी को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, उसकी व्यवस्था करें और ईडी और इनकम टैक्स से डरका करके जो लोग सच्चाई कहते हैं उनको धमकाना बंद करें। तो विरोध प्रदर्शन और भी आगे चलता रहेगा क्या? निश्चित रूप से कल हमारे प्रदेश स्तर पे हुआ है, आज जिला स्तर पे है, कल यही प्रदर्शन हमारे सारे ब्लॉकों में होएगा, उसके बाद मंडलों में होएगा और हम एक एक घर तक इनका विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी से जुड़े नेता और कार्यकर्ता अगर भ्रष्टाचारी है तो उन पर कार्रवाई हो तो बड़ी बात हुई है। भ्रष्टाचारी अच्छा मतलब वाशिंग मत, जो कांग्रेसी लोग जिनको भ्रष्टाचार के मुकदमे दर्ज थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो वाशिंग मशीन बन गए, वो तो धुल गए, उनके तो मुकदमे वापस ले लिए। मानते हो कि कांग्रेस में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं, जो कांग्रेस के जो नेता थे वो भ्रष्टाचार, कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जिसने शुद्ध हो गए। अरे भैया, जिसने देश की ईमानदारी की लड़ाई लड़ी, अगर वो अशुद्ध होते तो बीजेपी उनको लेती क्यों? लेकिन बीजेपी तो भ्रष्टाचारी कह करके उनको डरा धमका के शामिल कर लेती है, फिर उनको ईमानदारी का तमगा दे देती है। कांग्रेस ही ऐसा राजनीतिज्ञ इस देश में जो पूरी ईमानदारी से तन्मयता से देश की सेवा करता है और भ्रष्टाचार से दूर रहता है। मोदी सरकार